लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट में पाकिस्तान कनेक्शन। डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी ग्रुप के शामिल होने का पूरा शक। डीजीपी ने कहा, पाकिस्तान से टिफिन बम आने का शक, जांच जारी। पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल गगनदीप है ब्लास्ट का मुख्य आरोपी। जेल से नारकोटिक्स और खालिस्तानी तत्वों से संबंध बने। पंजाब के डीजीपी का बयान, गगनदीप की ड्रग्स मामले की सुनवाई की जल्द आने वाली थी तारीख, ब्लास्ट की ये हो सकती है वजह, आरडीएक्स के इस्तेमाल से इनकार। पंजाब पुलिस ने मृतक गगनदीप की महिला मित्र को लिया हिरासत में। महिला खन्ना में कांस्टेबल के पद पर तैनात। ड्रग तस्करी केस में गिरफ्तारी के बाद 2 साल जेल में रहा था गगनदीप, सितंबर में किया गया था रिहा। खन्ना में गगनदीप के घर पर पुलिस ने सर्च किया। पुलिस ने गगनदीप के भाई को लिया हिरासत में। खन्ना में गगनदीप के घर से लैपटॉप, मोबाइल अपने साथ ले गई पुलिस, घर से कैश भी बरामद। पंजाब सरकार ने माना, कपूरथला के गुरुद्वारे में कोई बेअदबी नहीं हुई। बेअदबी के झूठे इल्जाम लगाकर भीड़ को उकसाया गया। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने चौगाम इलाके में आतंकियों को घेरा। आईजीपी कश्मीर रेंज के मुताबिक मारा गया आतंकी ग्रेनेड हमले और नागरिक की हत्या में शामिल था। दूसरा कुछ दिन पहले लश्कर से जुड़ा था। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर पर देर रात 2:30 बजे तक चली जीएसटी निदेशालय की कार्रवाई। घर पर तैनात गार्ड के मुताबिक पीयूष जैन को अपने साथ ले गई टीम। पीयूष जैन के घर 177 करोड़ रुपए जब्त किए गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन डायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ने इतिहास की सबसे बड़ी बरामदगी करार दिया। कानपुर से कन्नौज में छापे की हुई कार्रवाई, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं। 30 दिसंबर को उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा, कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सीएम योगी का यूथ कार्ड, लखनऊ में दिए जा रहे हैं 1 लाख छात्रों को लैपटॉप और टैबलेट। योगी ने कहा, टेक्निक का जिंदगी में बड़ा महत्व, 1 करोड़ युवाओं को लैपटॉप देने का लक्ष्य। सीएम योगी ने कहा, छात्रों ने बताया, स्मार्टफोन टैबलेट न होने से कोरोना काल में पढ़ाई में हुई तमाम दिक्कतें अब सरकार दूर करेगी सारी समस्या। गाजियाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। 22 किलोमीटर का रोड शो। बीजेपी नेताओं ने पार्टी फंड में किया दान। पीएम मोदी ने बीजेपी फंड में दिया 1000 रुपया। बीजेपी और भारत को मजबूत बनाने के लिए कहा। गृह मंत्री अमित शाह, गडकरी समेत कई और मंत्रियों ने भी बीजेपी फंड में 1000 रुपए का दान दिया। शाह ने कहा, बीजेपी को डोनेशन नए भारत की दिशा में अहम योगदान। शिवपाल यादव का बड़ा बयान, कहा, अखिलेश जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा। इंडिया टीवी से बातचीत में शिवपाल यादव ने माना, अभी सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला नहीं, आपस में बैठकर रणनीति बनाएंगे। शिवपाल ने ओवैसी को बताया, मुसलमानों का बड़ा नेता, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान बीजेपी को हराने वाले को ही देंगे वोट। यूपी के फिरोजाबाद में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। अमृतसर में वकीलों के सम्मेलन में पहुंचे केजरीवाल, सम्मेलन को किया संबोधित, वकीलों के लिए कई सुविधाओं का ऐलान किया। केजरीवाल ने की वकीलों से अपील, आप में शामिल होकर सरकार बनाने में करें मदद। उत्तराखंड के सीएम ने नाराज हरक सिंह रावत को मनाया, कल कैबिनेट की मीटिंग छोड़कर निकले थे बाहर। हरक सिंह रावत अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी नहीं मिलने से नाराज हुए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रावत की नाराजगी को घर का मामला बताया। रावत कैबिनेट में रखी बात, हम उनकी मांग का निकाल रहे हैं हल। बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने कहा, सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट की बैठक के बाद बात हरक सिंह रावत की दूर की नाराजगी, इस्तीफे की खबर को बेबुनियाद बताया। उमेश काऊ ने माना, अपने इलाके में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी न मिलने से नाराज थे हरक सिंह रावत, अधिकारियों ने डाला था अड़ंगा। कल राहुल के साथ बैठक पर बोले हरीश रावत, कई बार पीड़ा जाहिर करना पार्टी के लिए लाभदायक होता है। हरीश रावत ने कहा, उत्तराखंड की चुनावी टीम का मैं कप्तान, लेकिन बीसीसीआई की तरह कांग्रेस का मालिक एक। पंजाब चुनावों में कांग्रेस किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं करेगी प्रोजेक्ट, सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा चुनाव। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान, आयोग की टीम अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश जाएगी, समीक्षा के बाद चुनाव कराने पर फैसला होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल से मुलाकात की। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा। केरल में ओमिक्रॉन संक्रमण के 8 नए मामले सामने आए। राज्य में ओमिक्रॉन के कुल 37 केस हुए। दिल्ली में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ी। पिछले 2 दिन के दौरान 163 एफआईआर दर्ज हुई। 1.5 करोड़ जुर्माना भी लगाया गया। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर केंद्र अलर्ट, 10 राज्यों में तैनात होगी सेंट्रल टीम। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक प्रभावित राज्यों में 3 से 5 दिन तक केंद्रीय टीमें रहेंगी। टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग और ट्रेसिंग के अलावा वैक्सीनेशन का भी लेंगी जायजा। देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 50 से ज्यादा केस मिले। कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 415। मुंबई में नए साल का जश्न रहेगा फीका। बीएमसी का फरमान, न्यू ईयर पर किसी भी खुली या बंद जगह में पार्टी का आयोजन नहीं होगा। महाराष्ट्र में बंद जगहों पर शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो पाएंगे शामिल। खुली जगहों पर 250 या कुल क्षमता के 25% लोगों के शामिल होने को मंजूरी। मुंबई के दादर में एक लैब के 12 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। बीएमसी ने लैब को किया सील। मुंबई के दादर में लैब के ऊपर है रिहायशी इमारतें। बीएमसी ने लैब के बाहर कंटेनमेंट जोन का नोटिस लगाया। मुंबई में बीएमसी ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की गाइडलाइन, 7 दिन तक होम क्वारंटीन रहना होगा। दादर की सब्जी मंडी में भारी भीड़, कोरोना गाइडलाइंस की उड़ी धज्जियां। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद सावधान नहीं दिखे लोग। मुंबई की भाईखला सब्जी मंडी में भी बिना मास्क पहने लोग नजर आए और किसी ग्राहक को नहीं बेची जाएगी सब्जी। भाईखला सब्जी मंडी में हर सब्जी विक्रेता ने लगाया नो मास्क नो वेजिटेबल बोर्ड।
अहमदाबाद में जवाहर नवोदय विद्यालय के 19 बच्चे कोरोना पॉजिटिव, बच्चों को अस्पताल में एडमिट किया गया। अहमदनगर के स्कूल में पढ़ते हैं 450 बच्चे, कोरोना केस आने के बाद सभी बच्चों का किया जा रहा है टेस्ट। दिल्ली में कोरोना केस 6 महीने के ऊंचे स्तर पर, पिछले 24 घंटे में 180 लोग संक्रमित हुए, 24 दिन में 4 गुना केसेस बढ़े हैं। दिल्ली के सरोजिनी नगर मार्केट में ऑड इवन से खुली दुकानें, भारी भीड़ के बाद सरकार ने आज और कल के लिए लिया था फैसला। देश में आज कोरोना के 7,189 नए पॉजिटिव केसेस, 24 घंटे में 387 लोगों ने जान गंवाई। उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश एक बार फिर से बंद, इतिहास में दूसरी बार प्रवेश बंद करने के आदेश जारी। उड़ीसा में कोरोना के 124 नए मामले आए, प्रदेश में अब भी 1,664 एक्टिव केसेस। कैलिफोर्निया में कोरोना का कहर, संक्रमण के मामले में 5 मिलियन तक पहुंचे लोग। ब्रिटेन में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, आज एक दिन में रिकॉर्ड 1,22,000 से ज्यादा केसेस दर्ज हुए। पूरे देश में 140 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन, शुक्रवार को 59 लाख डोज लगी। महाराष्ट्र में रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान, सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा कर्फ्यू, एक साथ 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। हरियाणा में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, सार्वजनिक जगहों पर 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक। हरियाणा सरकार ने ऐलान किया, 1 जनवरी से सरकारी संस्थानों में प्रवेश के लिए वैक्सीन की दोनों डोजेज अनिवार्य। आज से गुजरात में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू, रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा ये नाइट कर्फ्यू। गुजरात के कच्छ में गुरुद्वारा लखपत साहब के समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री, गुरुद्वारा लखपत साहब को बताया समय की हर गति का साक्षी। पीएम मोदी ने कहा, सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण पूरा किया, कोरोना काल में गुरुद्वारे का काम सराहनीय रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 1998 के समुद्री तूफान और 2001 के भूकंप से गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा, फिर भी उसी गौरव के साथ खड़ा है गुरुद्वारा लखपत साहब। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, पीएम मोदी ने अटल जी की समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पूर्व पीएम की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। सदैव अटल पर मोदी कैबिनेट के कई मंत्री भी पहुंचे, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी श्रद्धांजलि। सदैव अटल पर प्रार्थना सभा भी शामिल, राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कैबिनेट के कई बड़े मंत्री शामिल हुए। प्रार्थना सभा के दौरान पीएम मोदी विकलांग भजन सिंगर चंद्रवीर के पास पहुंचे, भजन सिंगर की तारीफ की। बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बताया देश के लिए प्रकाश स्तंभ, कहा उन्होंने 22-23 पार्टियों के साथ सरकार चलाई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वाजपेयी के व्यक्तित्व को बताया प्रेरणादायक। यूपी के सीएम योगी ने लखनऊ में अटल को श्रद्धांजलि दी, आज आगरा के अटल के पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे सीएम योगी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को दी श्रद्धांजलि, गवर्नर फागू चौहान ने भी दी पुष्पांजलि। शिवसेना नेता संजय राउत ने अटल जी के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, कहा सबका साथ सबका विकास अटल को भी शोभा देता था। बीएचयू संस्थापक महामना मालवीय की जयंती पर आज पीएम ने संसद के सेंट्रल हॉल में दी श्रद्धांजलि, ओम बिरला, राजनाथ सिंह ने भी किया नमन। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा जनवरी के दूसरे हफ्ते में भारत का दौरा करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के अलावा वाइब्रेंट गुजरात में कर सकते हैं शिरकत। दिल्ली में सुशासन दिवस समारोह में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, पीएम मोदी ने स्वराज को सुराज की जमीन पर उतारा। अमित शाह ने कहा 70 साल में लोकतांत्रिक सिस्टम से लोगों का उठ गया था भरोसा, अब समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा है विकास का लाभ। वायुसेना का मिग-21 लड़ाकू विमान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त, पायलट की मौत। पंजाब के बरनाला में कोहरे के कारण भीषण सड़क हादसा हुआ, 2 गाड़ियां आपस में टकराई, 2 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। संगरूर से अमृतसर जा रहे थे भगवंत मान ने कहा, मैं पिछले 20 साल से अपनी गाड़ी में रखता हूं फर्स्ट एड का सामान, लोगों को मिलती है मदद। हादसे के दौरान रोड से गुजर रहे थे संगरूर के सांसद भगवंत मान ने खुद घायलों की मरहम पट्टी की, घायलों को अस्पताल भिजवाया। यमुना एक्सप्रेसवे पर दिखा घना कोहरा, वाहन चालकों को करना पड़ा मुश्किलों का सामना। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा अदालत की सर्दियों की छुट्टियों के दौरान 27, 29 और 31 दिसंबर को ही होगी बहुत अर्जेंट केसेस की सुनवाई। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई शहरों में सुबह छाया घना कोहरा, राजधानी में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हुई, हवाई सेवाओं पर कोई असर नहीं। दिल्ली में गंभीर कैटेगरी से बहुत खराब कैटेगरी में पहुंचा वायु प्रदूषण, सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 दर्ज हुआ। सनी लियोनी के नए वीडियो पर बवाल, मथुरा के साधु संतों ने मधुबन में राधिका नाच पर अश्लील डांस के आरोप लगाए। मथुरा के साधु संतों ने कहा, वीडियो देवी देवताओं के अपमान का आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो साधु संत करेंगे आंदोलन। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी, देश में प्यार और सद्भावना की प्रार्थना की। ओमिक्रॉन के कहर के बावजूद दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, वेटिकन में पोप फ्रांसिस सेंट पीटर्स चर्च में मास में हुए शामिल। प्रार्थना सभा में लगभग 2000 लोग मौजूद रहे, पिछली बार के मुकाबले ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे। क्रिसमस पर जगमग हुआ बेथलहम का मैंगल स्क्वायर, अलग अलग कलर की लाइट से नहाया शहर। लंदन में प्रार्थना सभा के दौरान प्रिंस विलियम की पत्नी केट ने पहली बार पियानो बजाया, ब्रिटिश पॉप स्टार टॉम वॉकर के साथ जुगलबंदी की। क्रिसमस के मौके पर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का वीडियो संदेश, लोगों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। क्रिसमस पर चिल्ड्रन नेशनल हॉस्पिटल पहुंचे प्रेसिडेंट बाइडेन, बच्चों से बातचीत कर उपहार भी दिए। गाजा में पारंपरिक रूप से मनाया गया क्रिसमस, इस दौरान चर्च में इकट्ठे हुए लोग, रंग बिरंगी लाइटों से रोशन हुआ चर्च। यूक्रेन में विद्रोहियों के नियंत्रण वाले
डोनेस्टिक शहर में क्रिसमस का जश्न, शहर के मेन चौराहे पर बड़ा क्रिसमस ट्री भी लगाया गया। हांगकांग में मनाया गया क्रिसमस, लगाया गया 20 मीटर लंबा क्रिसमस ट्री। क्रिसमस पर दिल्ली के कई चर्च भी बंद, प्रार्थना सभा के लिए आम श्रद्धालुओं को अंदर आने की नहीं मिली एंट्री। गोल मार्केट का सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल और चांदनी चौक का सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च रहा बंद, श्रद्धालुओं ने बाहर से किए ईसा मसीह के दर्शन। दिल्ली के ग्रीन पार्क फ्री चर्च में क्रिसमस उत्सव का आयोजन, लोगों ने सामूहिक प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। महाराष्ट्र में भी मिडनाइट मास के लिए 50% क्षमता से ही खुले चर्च, ओमिक्रॉन को देखते हुए राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइंस। क्रिसमस पर सजा कोलकाता का सेंट टेरेसा चर्च, मिडनाइट प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर लखनऊ में सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च को लाइटों से सजाया गया। पणजी के एक चर्च में क्रिसमस के मौके पर सामूहिक प्रार्थना सभा, दूर दूर से लोग पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में क्रिसमस के मौके पर सेंट जॉन चर्च में जुटे लोग विशेष प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। बेंगलुरु में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी प्रेयर की गई, क्रिसमस के मौके पर लोग मौजूद। क्रिसमस पर कर्नाटक के कलबुर्गी में सेंट मेरी चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। चेन्नई के वेस्ली चर्च में क्रिसमस पर भीड़ उमड़ी, लोगों ने सामूहिक प्रार्थना की। पुडुचेरी के सभी चर्चों में मिडनाइट मास प्रेयर का आयोजन, शामिल हुए सैकड़ों लोग। केरल के कोझिकोड में भी क्रिसमस के मौके पर चर्च में प्रार्थना की गई, लोगों ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। रांची के सेंट मैरी कैथेड्रल में प्रार्थना सभा का आयोजन, बड़ी तादाद में शामिल हुए लोग। कानपुर में क्रिसमस पर शानदार तरीके से सजावट की गई, LNJL चर्च को सजाया गया, प्रार्थना सभा का भी हुआ आयोजन। भुवनेश्वर से एक कलाकार ने कांच की बोतल में सेंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री तैयार की। जम्मू में सड़क पर घूमे सांता क्लॉज, लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया, बिना मास्क लगाए लोगों को मास्क भी बांटे। पूरी समुद्र तट पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाया फूलों का सेंटा क्लॉज। भुवनेश्वर में आर्टिस्ट ईश्वर राव ने कांच की बोतल में बनाया सांता क्लॉज और क्रिसमस ट्री, बोतल में पत्थर के सांता क्लॉज और 8 इंच की क्रिसमस ट्री बनाई गई। दिल्ली पुलिस ने कारोबारी की बेटी की किडनैपिंग का केस सुलझाया, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड समेत 4 को गिरफ्तार किया। किडनैपर्स ने 1 करोड़ की मांगी थी फिरौती, आरोपी लड़की कारोबारी के पास ही करती थी काम। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, सऊदी अरब से लौटे व्यक्ति से 491 ग्राम सोना बरामद हुआ। कस्टम ने बरामद किए सोने के 5 बिस्किट, मशीनों में छिपा कर रखे गए थे 4 बिस्किट, 1 बिस्किट दूसरे यात्री के पास मिला। लखनऊ में सड़क मरम्मत, एम्बुलेंस लॉन्च, टूटी सड़कों की फौरन मरम्मत करेगी PWD की मोबाइल एम्बुलेंस, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने दिखाई हरी झंडी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए पहले से काम जारी, अब सड़क एम्बुलेंस का पायलट प्रोजेक्ट शुरू। मुजफ्फरनगर को जल्द मिलेंगी 5 और एथेनॉल डिस्टिलरीज, जिला अधिकारियों ने लाइसेंस जारी किए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 10वीं की छात्रा से रेप हुआ, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मां और बेटे का शव घर में मिला, पुलिस ने मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। अजमेर में पुलिस का एनकाउंटर, कुख्यात गैंगस्टर राजू फौजी को गोली लगी, घायल बदमाश को पुलिस ने लिया हिरासत में। मध्य प्रदेश के खंडवा के एक प्राइवेट स्कूल ने परीक्षा में पूछा बेतुका सवाल, जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र में परीक्षार्थियों से पूछा सैफ करीना के बेटे का नाम। विवाद के बाद स्कूल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस, जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में 5 साल में ऑनलाइन धोखाधड़ी के 1300 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी दी। हैदराबाद पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा किया, 8 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 आधार किट और फॉर्म भी जब्त हुए। आधार कार्ड के नामांकन और अपडेशन के लिए बनाते थे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, 6 आधार किट और फॉर्म भी जब्त हुए। हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त बने CV आनंद, कार्यभार संभाला। मुंबई क्राइम ब्रांच में नकली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले रैकेट का किया गया पर्दाफाश, हर सर्टिफिकेट का 2000 चार्ज करता था गैंग। वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को टारगेट करता था गैंग, मुंबई से यूपी तक जाल फैला था। लंबे समय से चल रहे रैकेट की BMC को मिली जानकारी, नकली ग्राहक भेजकर किया पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल के 24 साउथ परगना में बस और स्कूटर की टक्कर हुई, एक ही परिवार के 3 लोगों की जान गई। झारखंड के लातेहार में जंगल से मिले 25 टिफिन और बेंत के बम, पुलिस ने बमों को निष्क्रिय किया। लेह में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी, तापमान 5 डिग्री गिरा। गुलमर्ग में हुई बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे, बर्फ में मस्ती करते नजर आए लोग। राजस्थान में अगले 3 दिनों में पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस लुढ़केगा, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। जयपुर में 3 दिवसीय ज्वेलरी शो का आयोजन, शो में पहुंचे काफी लोग, 2 साल बाद 7वीं बार हो रहा है ये शो। वाशिंगटन में लॉन्च हुआ सबसे बड़ा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से मिलकर निर्माण किया। इमरान खान को सार्क समिट पाकिस्तान में कराए जाने की उम्मीद, 2014 के बाद से नहीं हुई है सार्क समिट। ईरानी सेना की 5 दिन की एक्सरसाइज पूरी हुई, अंतिम दिन 16 मिसाइलें ताकी गई। मिलिट्री ड्रिल में शामिल मिसाइलों की रेंज 350 से 2000 किलोमीटर, निशाने पर लगी सभी मिसाइलें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा पर बाढ़ लाने का विवाद सुलझा, परियोजनाओं पर आगे का काम आम सहमति से होगा। अमेरिका के सियरा नेवाडा में स्नो स्टॉर्म से बड़ी परेशानी, 5 से 8 फीट तक जमी बर्फ। बर्फबारी से सड़कों पर फिसलन बढ़ी, बर्फ से बचने के लिए लोग गाड़ियों के टायर्स में भी जंजीर लगा रहे हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में दर्जनों गाड़ियां आपस में टकराई, 1 शख्स की मौत, 6 लोग घायल हुए। डाउनटाउन के पास 8 गाड़ियों की ट्रक से भिड़ंत हुई, बारिश के बाद सड़क पर फिसलन से हादसे। ग्रीस के एंटीकायथेरा द्वीप के पास यात्रियों से भरी बोट डूबी, 11 लोगों की मौत।
ग्रीस कोस्ट गार्ड ने 90 लोगों को रेस्क्यू किया, चट्टान से टकराने के बाद हादसा। बोलीविया के कोचाबम्बा प्रांत में भारी बारिश के बाद बाढ़, 12 की मौत, हजारों लोग बेघर हुए। बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स की टीम पहुंची। बोलीविया के 7 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। हंगरी सर्बिया बॉर्डर पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। क्रिसमस की छुट्टी पर पश्चिमी यूरोप के लोग लौट रहे हैं घर। सऊदी अरब के जुजान शहर में हुदी विद्रोहियों का हमला, 2 लोगों की मौत हुई, 7 घायल। यमन में सऊदी के अटैक के बाद विद्रोहियों का पलटवार। ग्रीस में लगाए गए नए कोरोना प्रतिबंध, सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना अनिवार्य। अभी 3 जनवरी तक लागू रहेंगी पाबंदियां। हरभजन सिंह ने राजनीति में आने पर जारी रखा सस्पेंस का, अलग अलग पार्टियों से ऑफर मिले, मैंने नहीं किया है कोई फैसला। हरभजन सिंह ने कहा, राजनीति या किसी और चीज से जुड़कर करूंगा पंजाब की सेवा। बतौर क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू से की मुलाकात। हरभजन सिंह ने कहा, सोच समझकर कोई फैसला लूंगा, अगर लगा 100% योगदान कर सका तो राजनीति से जुड़ने का फैसला होगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है टीम इंडिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले केएल राहुल ने संकेत दिया, अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर से किसी एक को मिल सकता है मौका। साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाजी को बताया मजबूत, कहा रहना होगा सावधान। कल से मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशेज का तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तेज गेंदबाज स्कॉट बॉलैंड करेंगे डेब्यू। अमेरिका और आयरलैंड के बीच कल खेला जाने वाला 1 दिवसीय मैच रद्द हुआ, एक अंपायर के कोरोना होने के बाद फैसला। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का बयान, आईपीएल के चलते एशेज का रोमांच में आई है कमी। विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हिमाचल की टीम, सेमीफाइनल में सर्विसेज की टीम को 77 रन से हराया। फाइनल में तमिलनाडु से भिड़ेगी हिमाचल की टीम, 26 दिसंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में बेंगलुरु बुल्स ने खोला जीत का खाता, तमिल थलाईवास को 38-30 से हराया। प्रो कबड्डी लीग के एक और मुकाबले में दबंग दिल्ली ने यू मुंबा को हराया, 17 अंक लेकर दिल्ली के नवीन कुमार रहे मैच के हीरो। ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली, दिसंबर की शुरुआत में ट्यूमर के इलाज के लिए एडमिट हुए थे। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व गोलकीपर सनत सेठ का निधन, 1954 एशियाई खेलों में भारतीय टीम का हिस्सा थे सनत। तलवारबाज भवानी देवी के लिए खेल मंत्रालय ने मंजूर किए 8,16,000 रुपए। 1 लाख से ज्यादा पीएम शहरी आवासों को मिली मंजूरी, मोदी सरकार ने अलॉट किया जरूरी फंड। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और उत्तराखंड में बनेंगे घर। विदेशी केमिकल आयात पर लगेगी लगाम, डीजीटीआर ने 4 देशों से कस्टम सोडा आयात पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। सेबी नीलाम करेगी सन प्लांट एग्रो और सन प्लांट बिजनेस की 18 संपत्तियां, 14 जनवरी को नीलामी। भारत चीन के बीच तनाव के बावजूद रिकॉर्ड बिजनेस, 2021 में $100 बिलियन का आंकड़ा पार। सोशल मीडिया कंपनीज पर रूस का हंटर, गूगल पर $10 करोड़ का ठोका जुर्माना, मेटा पर भी $2.72 करोड़ का फाइन। बैंकिंग नियम तोड़ने पर आरबीआई सख्त, MUFG बैंक पर लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना, 2 सहकारी बैंकों पर भी फाइन। GDR में हेराफेरी पर सेबी की सख्ती, कोल रिफाइनरीज पर लिमिटेड पर लगाया 17 करोड़ रुपए का जुर्माना। मच अवेटेड फिल्म 83 की धमाकेदार ओपनिंग, पहले दिन कमाए 15 करोड़। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी कोरोना पॉजिटिव, इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी जानकारी। मशहूर बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के पिता का निधन हुआ, सिंगर ने पिता के लिए इमोशनल पोस्ट लिखा, सुन बिखर गया। क्रिसमस पर साथ नजर आए किम शर्मा और लिएंडर पेस, दोनों ने एक साथ अपने पेरेंट्स के साथ किया डिनर। हीरोपंती स्टार टाइगर श्रॉफ ने गणपत का मोशन टीजर रिलीज किया, एक्शन मोड में नजर आए टाइगर। सोशल मीडिया पर छाई सारा तेंदुलकर, रैपर एपी ढिल्लन के साथ कॉन्सर्ट में जमकर किया डांस। मुश्किलों में हॉलीवुड एक्टर क्रिस नॉट, सिंगर लीजा घेंटाल्ग ने यौन शोषण के आरोप लगाए। श्रीलंका में भारी भरकम पतंग के साथ उड़ा एक शख्स 40 फीट ऊपर जाकर नीचे गिरा, पूरी तरह से सही सलामत। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में बीएसएफ की ट्रेनिंग लेकर लौटी किसान की बेटी का भव्य स्वागत हुआ, वीडियो वायरल। लखनऊ में पुलिस वालों ने लड़के को पीटा, वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ में प्रदर्शन के दौरान आदिवासी लड़की का वीडियो वायरल, चिल्लाकर कहा सरकार काम नहीं कर पा रही तो हमको कलेक्टर बना दो। लंबे अरसे बाद अपने फार्म हाउस पर पहुंचे एक्टर धर्मेंद्र, कहा ओमिक्रॉन से अलर्ट रहे लोग। पत्नी के साथ कश्मीर की वादियों में पहुंचे क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल, बर्फबारी के बीच वीडियो भी बनाया। और नीरज चोपड़ा ने अपने बर्थडे पर फैंस के लिए जारी किया वीडियो मैसेज, फैंस को कहा शुक्रिया।